Class 6. Today we are going to discuss lesson 8 of your science. इसका नेम है बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी का मूवमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं. और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे. SIT सिट एब्सोल्युटली स्टिल, मतलब बैठिए इस तरीके से जैसे कि बिल्कुल शांतपूर्वक तरीके से. एब्सोल्युटली स्टिल मतलब बिना हिले डुले साइलेंटली आप बैठ के एक बार देखिए. ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. तो आपकी बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम. ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज मतलब अपनी आँखों को, अपनी पलकों को झपकाते हैं ना आप, आँखें झपकाना, बार बार बंद खोलना, ये करते हैं. ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. जब आप सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो आपकी बॉडी में कैसा मूवमेंट होता है. देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज, मतलब ऐसे कई प्रकार के मूवमेंट्स जो है बच्चों हमारी बॉडी में होते रहते हैं. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ बॉडी आर योर मूविंग. बॉडी का कौन सा ऐसा मूव कर रहा है. देखिए जब हम लिखते हैं तो हमारे हैंड्स चलते हैं, हैंड्स, है ना. और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप घूमते हैं, टर्न करते हैं और अपनी दोस्त की तरफ देखते हैं, तो कौन सा हिस्सा मूव करता है. डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. जब आप एक ही जगह पर होते हैं तो आपके बॉडी के कई हिस्से मूवमेंट करते हैं. इन दिस एग्जाम्पल यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यू गेट अप एंड गो योर टीचर और टू स्कूल कंपाउंड. आप स्कूल जाते हैं, है ना. टू गो होम, घर आते हैं आफ्टर स्कूल. यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. एक जगह से दूसरी जगह जाने में चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, ये सब काम आप करते हैं. लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. क्या है टेबल 8.1. हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. काऊ लेग से चलकर. स्नैक पूरे शरीर से जाता है. स्लिथर है ना, रेंगते हुए. ह्यूमन लेग्स वॉक, मतलब ह्यूमन पैरों से चलकर जाते हैं. बर्ड्स फ्लाई विद द फीदर या विंग्स, ठीक है. इंसेक्ट बहुत प्रकार के होते हैं, पर जनरली इंसेक्ट में पैरों से ही चलते हैं, है ना. लेग्स होते हैं और वॉक करके चलते हैं. फिशेस स्विम करते हैं, तैरते हैं, ठीक है. स्विम करते हैं या तैरते हैं, ठीक है. तो इस टाइप के टेबल में ढेर सारे बच्चों एनिमल के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो. जितनी आप चाहो उतनी इन्फॉर्मेशन कम होगी इसके लिए, है ना. आप हर एनिमल का नाम लिखिए और सर्च कर करके पूछ के लिखिए कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं. वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर एंड स्विम. These are only a few of ways in which animal move from one place to another. ये सिर्फ कुछ तरीके हैं बच्चों जिनसे एनिमल चलते हैं, है ना. सिर्फ कुछ बोला उन्होंने, ये सिर्फ क्या है, फ्यू वेज है, मतलब बहुत सारे और तरीके भी होते हैं. Why are there so many differences in the way that animal move from place to place? एनिमल्स का मूवमेंट अलग अलग तरीके का क्यों होता है. Why is that many animals walk while a snake slither or crawl and a fish swim? हर एनिमल अलग अलग तरह के मूवमेंट क्यों करता है. कोई क्राउल करता है, कोई स्विम करता है, कोई स्लिथर करता है, कोई चलता है. ऐसा क्यों. अब पढ़ते हैं बच्चों इसको. वो जो वंडर्ड अबाउट मूवमेंट इन प्लांट के मूवमेंट से वो काफ़ी आश्चर्यचकित है, वंडर हो रहा है उसको. ही नोज दे डू नॉट मूव, वो चलते नहीं हैं. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह. बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, क्या वो अलग किसी दूसरे तरीके का मूवमेंट शो करते हैं. यस, वो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है. बहुत सारे मूवमेंट प्लांट्स में भी होते हैं बच्चों, हम देखेंगे आगे.
ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, हमारा शरीर और हमारा मूवमेंट कैसा होता है ये हम देखेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स की मूवमेंट देखने से पहले हम लोग हमारी खुद की मूवमेंट देखेंगे, हमारे शरीर की, ह्यूमन बॉडी की। डू यू इन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, स्कूल के अंदर फिजिकल एक्सरसाइजेस में आपको अच्छा लगता है। हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज करते समय आप क्या करते हैं, कभी ऐसे हैंड करते हैं, कभी अपने हाथों को ऊपर करते हैं, कभी नीचे आते हैं। ठीक है, ये सब एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं स्कूल्स में जब पीटी होती है या कराटे क्लास या कुछ ऐसा लगता है। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट आवर बॉडी इज केपेबल ऑफ, जो मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। बॉल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट, मतलब अपना हैंड को ऐसे घुमाइए जैसे कि आप बॉल डाल रहे हो क्रिकेट की। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, आप अपने आर्म को कैसे मूव करेंगे। ठीक है, हमारे आर्म को कैसे मूव करते हैं, हमारे हाथ को ऐसे ऊपर लिफ्ट करते हैं और ऊपर से ऐसे नीचे घुमाते हैं, ऐसा राउंड करते हैं यूँ, या कोई टेढ़ा भी करता है लेकिन ऐसे मूवमेंट करता है अपने शोल्डर की हेल्प से। डिड यू रोटेट इट, क्या आपने इसको घुमाया। यस, इट एट द शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट, मतलब हमारे शोल्डर से, हमारे कंधों से हमने सर्कुलर मूवमेंट किया। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका शोल्डर भी मूव करता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, मतलब अपने पाँव को पीछे की तरफ कीजिए आपके हिप्स तक। बेंड योर आर्म एट एल्बो, अपने एल्बो से अपने हाथ को ऐसे मोड़िए। एंड लेग एट द नी, और पैर को अपने घुटने से मोड़िए। स्ट्रेच योर आर्म साइड वाइज, अपने हाथ को साइड में खींचिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर, और अपने हाथ को यहाँ से ऐसा घुमाइए कि वो आपके शोल्डर पर टच, ये वाले हिस्से से इसको ऐसा घुमाकर यहाँ टच कीजिए कंधे पर। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, कौन सा पार्ट आपका बेंड हो रहा है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, और उसको नीचे की तरफ बेंड करने की कोशिश कीजिए, इसको नीचे की तरफ। क्या जाएगा, आई डोंट थिंक जाएगा। आर यू एबल टू डू इट, नो। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग हिस्से के मोशन करवाइए। एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2, और इसको इस टेबल 8.2 में रिकॉर्ड कीजिए बच्चों। ठीक है, नेक रोटेट कम्प्लीटली, क्या हम इसको पूरा घुमा सकते हैं, नहीं, हमारा नेक गला पूरा नहीं घूम सकता, हम पीछे नहीं देख सकते। रिस्ट पूरा घूम सकती है क्या बच्चों, रिस्ट को भी पूरा नहीं घुमा सकते हैं। फिंगर कितने घूमते हैं, यहाँ तक, ऐसा, इसके आगे जाते हैं क्या, क्या हम इनको आगे ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते, दर्द होता है। नी घुटना, नॉट। एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, है ना, सिर्फ हमारे आर्म को हम ऊपर से नीचे तक शोल्डर के थ्रू घुमा सकते हैं। आर्म हमारी ऐसी है जो कर सकती, बाकी में तो कुछ भी पूरा नहीं घूम सकता। ठीक है, अब आता है रोटेट पार्शली या टर्न, थोड़ा बहुत टर्न हो सकता है, हाँ, तो इन सभी में हो सकता है, तो यस। ठीक है, ये सब टर्न हो सकते हैं। क्या हमारा नेक गला बेंड हो जाता है, नीचे झुक जाता है, बिल्कुल। हमारी रिस्ट झुक सकती है, यस। फिंगर, नी झुक जाते हैं। एंकल, नॉट। टो झुक जाता है। हमारा बैक भी पीछे झुक जाता है, आगे आ जाता है। हेड नीचे झुक सकता है। एल्बो भी झुक जाता है। आर्म भी नीचे झुक जाता है, यस। लिफ्ट, गला ऊपर उठता है क्या, नॉट। रिस्ट, यस। ठीक है, फिंगर, नी हो सकते हैं। एंकल, नो। टो ऊपर उठ जाता है, जी हाँ। हमारा बैक ऊपर हो सकता है, हम उठा सकते हैं, ठीक है, हमारे पैरों से। हेड, एल्बो, आर्म, इन सबको कर सकते हैं।
कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती हैं? तो ऐसे कोई भी नहीं, सारी कुछ ना कुछ मूवमेंट तो करती ही करती हैं। Why is it that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some only in one direction? क्यों ऐसा होता है कि हम कुछ को सारे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, कुछ को नहीं घुमा सकते? Why are we unable to move some parts at all? और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम हर तरफ घुमा सकते हैं, ऐसा क्यों? प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज, है ना, एक स्केल को लीजिए लेंथ वाइज, है ना, ऐसे लंबा सा स्केल लीजिए और इसको प्लेस कीजिए, ठीक है, एंड हाँ इसको ऐसे प्लेस कीजिए क्योंकि आपका जो एल्बो है ना, ये बीच में रहे। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल, अब इसको अच्छे से बांध दीजिए, एंड योर आर्म टुगेदर, हाथ में इसको अच्छे से बांध दीजिए। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अब अपनी एल्बो को बेंड कीजिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या इसको करने में एबल है? नो, क्योंकि ये जो है आपको सीधा नहीं होने दे रहा है, ये जो लकड़ी है वो इसको बेंड नहीं होने देगी, क्योंकि अगर इसको बेंड होना है तो इस लकड़ी को या जो वुड की ये बनी हुई है स्टिक, इसको बेंड होना पड़ेगा, और वो बेंड नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है बेंड होना, इसलिए बहुत मुश्किल है आपके लिए। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined? मतलब हम क्या देखते हैं, हम हमारे शरीर के उन हिस्सों को मोड़ पाते हैं जहाँ पर हमको शरीर में कुछ जॉइंट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जॉइंट, ठीक है। जैसे सबसे सिंपल बच्चों यहाँ देखिए, ये जो फिंगर है हम इसको ऐसा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई जॉइंट है जिसकी वजह से ये ऐसा मूवमेंट कर रही है ना। हम यहाँ से उतना नहीं कर पाते, देखिए जितना हम यहाँ से इतना मोड़ लेते हैं, क्या ये इतना मुड़ सकती है? देखो नहीं, ना ही ज़्यादा ऊपर जाती है ना ही नीचे जाती है, लेकिन ये वाली ऐसे काफ़ी ज़्यादा बैंड हो जाती है, ऐसे देखिए। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट होते हैं, जैसे कि एल्बो में, जैसे कि शोल्डर में, जैसे कि हमारे नेक गले में। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट, इनको जॉइंट कहा जाता है। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप कुछ और जॉइंट्स को देख सकते हैं, नाम दे सकते हैं? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे? क्या हमारे शरीर में अगर जॉइंट नहीं होंगे तो हम मोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं? वाई एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, मतलब वहाँ पर जॉइंट्स होते क्यों हैं, ठीक है। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, अपने हेड के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर अपने फिंगर प्रेस कीजिए, अपने फेस पर कीजिए, अपने नेक पर कीजिए, अपने नोज, एयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टो, सब जगह पर अपने फिंगर से टच कीजिए। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, कुछ कड़क चीज़ दिखाई दी? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स, उन हार्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोन्स या हड्डियाँ, ठीक है, जो हमारे शरीर में होती है। आप देखो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कड़क चीज़ दिखाई देगी जिनको बोन्स कहते हैं। द हार्ड स्ट्रक्चर, रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, और शरीर के अलग अलग जगहों पर कीजिए, आपको बहुत सारी बोन्स आपके शरीर में दिखाई देंगी। बोन्स कैन नॉट बेंड, बोन्स जो है बच्चों बेंड नहीं होती हैं, जैसे कि वो लकड़ी या स्टिक बेंड नहीं होती है। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, तो हम हमारे एल्बो को कैसे बेंड करते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, मतलब हमारे शोल्डर, कंधे से लेके हमारे फिंगर तक एक ही बोन नहीं होती है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट एल्बो, एल्बो तक अलग अलग बोन्स जुड़ती हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर में कई प्रकार की हड्डियाँ या बोन्स होती हैं। वी कैन बेंड आवर और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट, हम उन ही जगहों को बेंड कर सकते हैं जहाँ पर दो बोन्स मिलती हैं, उसी को जॉइंट कहते हैं बच्चों। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। हमारे बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स या जॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मोशन करने में हेल्प करते हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं।
तो स्टूडेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इसके लिए एक्टिविटी गिवन है हमको। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर, मतलब किसी पेपर को सिलेंडर बनाइए। मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन द फिगर 8.2। कुछ ऐसा डायग्राम है बच्चों इसका। ये आपने कागज का सिलेंडर बनाया और ये कोई पुरानी बॉल है, खाली बॉल, उसको ऐसे काट के उसके अंदर हमने पेपर का सिलेंडर डाला है और इसको अंदर बाहर मूवमेंट कराना है। आपको क्या कराना है? मूवमेंट कराना है। ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, आप उस सिलेंडर को उस बॉल के ऊपर चिपका भी सकते हैं। पुट द बॉल इनटू ए स्मॉल बाउल, अब उस बॉल को किसी स्मॉल बाउल में रखिए। ये जो ऊपर बॉल दिख रही है उसको किसी स्मॉल से बाउल में रखिए। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, क्या वो जो बॉल है वो घूम सक रही है? घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी बच्चों। ये बॉल ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकती है, इधर भी जा सकती है, ऊपर भी आ सकती है, नीचे, मतलब चारों दिशाओं में ये घूम सकती है ना। तो अगर बॉल मूव करेगी तो बॉल के साथ ये सिलेंडर भी मूव करेगा। वो इन्होंने पूछा है डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, तो यस पेपर सिलेंडर भी रोटेट हो रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म, कि पेपर का सिलेंडर तुम्हारा हाथ या आर्म है, एंड द बॉल इज इट्स एंड, और बॉल जो है उसके आखिरी एंड पर है, हमारे हैंड के आखिरी एंड ऊपर यहाँ पर है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर, बाउल जो है वो हमारे शोल्डर का हिस्सा लगता है, पार्ट ऑफ अवर शोल्डर, कंधों का। टू विच योर आर्म इज जॉइंट, जहाँ पर आपकी आर्म है, आपका जो हाथ या आर्म है वो वहाँ पर जॉइंट है। द राउंडेड एंड ऑफ बोन इज फिट इनटू अ कैविटी या होलो स्पेस, मतलब जो राउंडेड एंड होता है किसी बोन का जो गोल गोल हिस्सा होता है वो किसी कैविटी यानी खाली जगह पर फिक्स हो जाता है ऑफ द अदर बोन, किसी दूसरी बोन में, जैसा कि यहाँ पर दिया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखिए, ये बॉल एंड सॉकेट होता है, ये आपकी जैसे थाई बोन है और ये आपकी हिप बोन है, तो ये आपस में बॉल सॉकेट से जुड़ जाती हैं। ठीक है। ये एक बोन इधर दूसरी बोन के अंदर फिक्स्ड हो गई है, फंस चुकी है, और ये जो सॉकेट है ये इसको घूमने देता है। सॉकेट क्या करता है? ये बॉल जो है इसको राउंड राउंड घूम सकती है, हमारे पैर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर लेते हैं ना, इसी वजह से कि ये गोल राउंड शेप की होती है तो ये घूम लेती है अराउंड में। ठीक है। सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं उससे बोन्स जो हैं हर डायरेक्शन में मूव कर लेती हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट विथ राइट एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, ऐसा और कोई जॉइंट हो तो उसको देखिएगा। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बच्चों ये एक टाइप का जॉइंट होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड इज पाइवोटल जॉइंट। हमारी जो नेक है, हमारा जो गला है वो हमारे हेड से जुड़ा होता है। यहाँ पर होता है पाइवोटल जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट। ठीक है। The joint where our neck joint the head is pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right and left. मतलब ये जो जॉइंट होता है pivotal joint, इससे क्या कर सकते हैं हम? हमारे हेड को, हमारे सिर को आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी ले आते हैं, राइट और लेफ्ट सारे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। How are these movement different from those of our arm that can rotate a complete circle? तो ये उससे किस प्रकार डिफरेंट है? तो ये हमको कंप्लीट नहीं घूमने देता है,
ये पाइवोटल जॉइंट जो है वो सर्कल में नहीं घुमा देता, जबकि हमने जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा था बच्चों, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम इसको पूरा बहुत ज़्यादा एंगल तो घुमा सकते हैं। हमारे शोल्डर को आपने देखा होगा, हमारे हाथ को हम किधर भी घुमा सकते हैं बहुत ज़्यादा डिग्री पर। इतने डिग्री पर हम हमारे हेड को नहीं घुमा सकते हैं। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंडर बोन रोटेट इन अ रिंग। एक सिलेंड्रिकल बोन है हमारी जो एक रिंग के अराउंड घूमती है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा डिटेल बच्चों आप बड़ी बड़ी क्लास में जब जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ अवर डोर केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। मतलब किसी दरवाजे को खोलने के लिए हम हिंजिंग कैसे करते हैं, आगे और पीछे, उसी टाइप के कुछ जॉइंट्स होते हैं जिनको हिंज जॉइंट्स कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में होते हैं। देखते कहाँ कहाँ पर होते हैं। Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard. कार्डबोर्ड से एक सिलेंडर बनाना है और थिक चार्ट पेपर या फिर कोई बड़ा मोटा सा चार्ट पेपर ले सकते हैं। एज शोन इन द फिगर 8.5। जो 8.5 फिगर है इसको देखते हुए, ये कार्डबोर्ड है ना, या कोई लकड़ी का टुकड़ा है ना। Make a hollow half cylinder from a cardboard such that the roll up cylinder can fit inside it easily। मतलब हमको एक, सबसे पहले तो एक सिलेंडर बनाना है जो इसके अंदर जा सके, देखो जो इसके अंदर फिट हो सके, ठीक है। इसके अंदर हम एक छेद करते हैं या होल करते हैं, उसके अंदर ये हाफ सिलेंडर्स को डालते हैं, ठीक है। द होलो हाफ सिलेंडर विथ द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट। मतलब जो होलो हाफ सिलेंडर है विथ द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड, मतलब जो ये सिलेंडर हमने बनाया है इनको इसके अंदर रख दीजिए, इसको इसके छेद के अंदर डाल दीजिए यहाँ पर। एंड ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। और जो ये ऐसा घुमा हुआ है जो सिलेंडर है, इसको यहाँ पर या इधर लाने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव करेगा, एंड हाउ इज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विथ आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल सॉकेट जॉइंट से किस प्रकार अलग है। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, इस टाइप के मूवमेंट जो होते हैं बच्चों को कहाँ देखने को मिलते हैं, एट दी एल्बो। एल्बो मतलब हमारे हैंड की जो एल्बोज होती हैं, है ना, आर्म के नीचे जो एल्बोज होती है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। What we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allow movement. The elbow has a hinge joint that allow only back and forth movement. मतलब आपका जो ये हिंज होता है ये सिर्फ आगे और पीछे जाने देता है, बैक और फोर्थ मूवमेंट, लेफ्ट या राइट नहीं घूमने देता है ना। इसका मूवमेंट कैसा होता है हिंज का, आगे या पीछे की तरफ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है। इसके अलावा फिक्स्ड जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट देखते हैं क्या होते हैं। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फॉर। मतलब कुछ ऐसे जॉइंट्स भी होते हैं जो अभी तक हमने पढ़े उनसे डिफरेंट होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट, और उन जॉइंट्स पर हमारी बोन्स मूव नहीं करती हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स, और इस प्रकार के जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। तो क्या आप कर पाएंगे, कर सकते हैं। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ, और अगर आपके मुंह में जो अपर जॉ होता है, जिसको बच्चों दांत लगे होते हैं ना अपर साइड के, नीचे वाले जो टीथ होते हैं और ऊपर टीथ होते हैं, जो नीचे वाले टीथ हैं उनको तो मूवमेंट करा सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला जॉ है हमारा वो फिक्स्ड होता है। अपर जॉ जो है वो मूवमेंट नहीं करता है।
तो नाउ आर यू एबल टू मूव इट, नो, हम उसको मूव नहीं करा सकते अपर जॉ को। तो देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ, जो अपर जॉ है और रेस्ट ऑफ द हेड, और बाकी हमारे हेड का हिस्सा जो है उनके बीच में एक फिक्स्ड जॉइंट होता है। अपर जॉ और बाकी पार्ट में एक फिक्स्ड जॉइंट है, इसीलिए हम हमारे अपर जॉ को मूवमेंट नहीं करा सकते, लोअर जॉ को करा सकते हैं। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप, हमारी बॉडी को शेप देने के लिए और क्या चीज़ें होती हैं। इफ़ यू वॉन्टेड टू मेक अ डॉल, वॉट विल यू मेक फर्स्ट, परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, मतलब उसको हम पहले शेप देने के लिए फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसका ढांचा कह सकते हैं। ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स है वो हमको क्या देती हैं, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसको ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं बच्चों, जो इस टाइप का दिखाई देता है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, इस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ से देखिए बच्चों, है ना, ये हेड से लेकर हमारे फीट तक द ह्यूमन स्केलेटन है। चलिए ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, पहले वो पढ़ लें। द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ, मतलब जब हम बच्चे जन्म लेते तो उनके अंदर 305 बोन्स होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन स्केलेटन चेंजेस विथ एज, अपनी एज के साथ बदलती जाते हैं। इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड, मतलब एडल्टहुड यानी जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो हमारे अंदर 206 ही बोन्स बचती हैं। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर, कुछ बोन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी, मतलब ये हमने कैसे किया। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम, कुछ बोन्स को तो हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हमारे हाथ लगाकर ऐसे भी, ठीक है। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपने देखा होगा एक्सरे होता है किसी का हैंड में या पैर में फ्रैक्चर हो जाते हैं बच्चों, तो हम एक्सरे करवाते हैं, तो ये जो एक्सरे इमेजेस होती है इनसे हमको समझ में आता है धीरे धीरे हमारी ह्यूमन की, इंसानों की बॉडी कैसी होती है। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन, क्या आपने कभी अपनी बॉडी पार्ट का किसी का एक्सरे करवाया है। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, जब हमें लग जाती है, और हैव एन एक्सीडेंट, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, डॉक्टर यूज़ द एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट एनी पॉसिबल इंजरीज, तो कोई पॉसिबल इंजरीज क्या हुई है उसको देखने के लिए एक्सरे करते हैं, कहाँ से कुछ क्रैक है या ब्रेक हो गई है तो। That might have happened to bones. The X-ray show the shape of the bone in our bodies. तो एक्सरे क्या करता है, एक्सरे हमारी बॉडी के बोन्स का शेप हमको बताता है बच्चों। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपने फोर आर्म के अंदर, अपर आर्म, लोअर लेग और अपर लेग। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और इनको टच कर करके फाइंड करिए कि आपके आर्म में, फीट में कितने कितने बोन्स हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट, आपके एंकल और नी जॉइंट पर टच कर करके देखिए कितनी सारी बोन्स हैं। कंपेयर दिस विथ एक्सरे इमेज, और उनको फिर एक्सरे इमेज के साथ मिलाकर देखिए। देखिए एंकल और नी जॉइंट के एक्सरे इमेज देखिए, और नीचे एक इमेज दी है बोन्स ऑफ हैंड, आप देख सकते हैं ये सब क्या है, स्मॉल स्मॉल बोन्स हैं। बेंड योर फिंगर, अपने फिंगर को बेंड कीजिए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप उनको हर जॉइंट पर बेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, मिडिल फिंगर में कितनी बोन्स हैं,
1 2 3 4 बोन्स है बच्चों। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपने पाम के पीछे के हिस्से को देखिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, उसमें लगता है कि आपके पाम के पीछे बहुत सारी बोन्स होंगी। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी रिस्ट कैसी है? फ्लेक्सिबल है, मतलब रिस्ट आपकी जो कलाई होती है वो घूम सकती है। हाँ। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, मतलब आपकी बोन्स जो होती हैं रिस्ट में बहुत सारी बोन्स होती हैं, इनको कार्पल्स कहते हैं। वॉट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, अगर वहाँ पर एक ही बोन होती तो क्या होता? क्या वो मूवमेंट कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि एक बोन मुड़ती तो नहीं है, बोन्स हार्ड होती हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4 देखते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, मतलब लंबी सी सांस लीजिए और उसे थोड़ी देर तक रोक लीजिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, मतलब अपने बैक बोन जो है और चेस्ट पर धीरे से हाथ फेर कर फील कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट, मतलब आपके चेस्ट में कितने सारी बोन्स हैं जिनको रिब्स कहा जाता है बच्चों। ये रिब केज होता है जो आपकी चेस्ट में होता है, ऐसे ऐसे रिब्स होते हैं, ये गोल गोल आपको फील होंगी। आप कभी जोर से सांस लेके देखिएगा, आपको यहाँ पर बहुत सारी बोन्स फील होंगी इस टाइप से। ठीक है, इसको रिब केज कहते हैं। रिब केज कहाँ होता है? हमारे चेस्ट में होता है। और ये जो बैक साइड में दिख रही है बच्चों, ये जो पीछे की तरफ, ये बैक बोन है ना, बॉडी की सबसे मजबूत और ज़रूरी बोन, द बैक बोन। ऑब्जर्व फिगर 8.10, ये जो बोला गया है, केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, आपको ऐसा ही आपके चेस्ट में फील होगा। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, जो रिब्स है हमारे वो क्यूरियसली बेंट है, मतलब अजीबोगरीब तरीके से देखा जाए तो बहुत कम बोन ऐसी है जो बॉडी में मुड़ी हुई, लेकिन ये राउंडेड शेप है, देखिए राउंड शेप बोन्स है हमारी। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन, मतलब वो चेस्ट की बोन्स को और बैक बोन को जोड़ के रखती हैं टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। इस बॉक्स को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? रिब केज कहते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, दोनों साइड में 12 रिब्स होते हैं। ये 1 2 3 ऐसे 12 इस साइड में भी होते हैं, 12 इस साइड के भी रिब्स होते हैं। Some important internal part of our body lie protected inside this cage, इस जाल में, इस केज में, इस रिब केज के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी बॉडी की सेफ रहती हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, मतलब उनको बोलो कि अपने टोज को, पैरों की जो घुटने हैं उनको टच करें और बिना अपने नीज को मोड़े हुए, है ना, बिना अपने घुटने या नीज को मोड़े हुए अपने पैरों के अंगूठों को, टोज को टच करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, योर मूव योर फिंगर डाउन ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड्स, मतलब अपने फ्रेंड के सिर से लेकर, मतलब गले के पीछे से लेकर उसके वेस्ट तक हाथ लगाकर ऐसे फील कीजिए, इस टाइप की आपको बोन दिखाई देंगी। ठीक है, यू फील इट इज़ अ बैक बोन, ये क्या होती है? बैक बोन कहते हैं बच्चों, ये देख सकते हैं आप, ये बैक बोन होती है हमारी बॉडी में सबसे पीछे की तरफ बैक में होती है, इसलिए इसको बैक बोन कहते हैं, पीछे के लिए बैक बोन। इट इज़ ए स्मॉल, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, मतलब इसमें छोटे छोटे बोन्स होती हैं जिनको वर्टिब्रे कहते हैं, जैसे कि ये वर्टिब्रेज होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे, कितने वर्टिब्रेज होते हैं बच्चों? 33 वर्टिब्रेज होते हैं। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, और रिब केज भी क्या होता है? इन्हीं बोन्स से जॉइंट होते हैं। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर ये बैकबोन हमारी एक ही बोन से मिलकर बनी होती है, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, तो क्या आपका दोस्त नीचे झुक सकता था? ये नहीं झुक सकते थे बच्चों, पॉसिबल नहीं था। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, मतलब
आपके दोस्त को कहिए कि अपने दोनों हाथों से दीवार को पुश करें। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन। मतलब आप की जो बोन्स होती हैं बैक बोन, उसके पास में यहाँ पर शोल्डर होते हैं। शोल्डर बोन यहाँ पर मूवमेंट होता है। जब हम किसी वॉल को या किसी चीज़ को दिखाते हैं तो मूवमेंट किसका होता है? शोल्डर की बोन्स का होता है, जो आपको दिख रही है शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 8.13, इस फिगर को देखिए 8.13 को। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, इन बोन्स को पेल्विक बोन्स कहते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, हमारी पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ की बोन्स है। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, जिस पर आप बैठते हैं, जिससे आप लोग बैठते हैं, वहाँ की बोन्स हैं। ठीक है, ये हमारी स्टमक के नीचे का पार्ट। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइन टुगेदर, हमारा जो स्कल होता है ना, ये स्कल कहते हैं बच्चों इसको, हमारे बॉडी हेड के बोन्स को स्कल कहते हैं। तो मेनी बोन्स जॉइन टुगेदर, इट इंक्लूजेस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड ब्रेन, मतलब ये हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड द जॉइंट ऑफ आवर स्केलेटन, हमने बहुत प्रकार की हमारी बोन्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। देयर आर some additional part of our skeleton that are not as hard as bones and which can be bent, these are called cartilage। मतलब कुछ और चीज़ें भी होती हैं हमारी बॉडी में जो हमारे स्केलेटन का हिस्सा है, और वो बोन जितने हार्ड नहीं होते हैं, एंड विच कैन बी बेंट, और वो बेंट भी हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, और उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, तो क्या होता है कार्टिलेज समझते हैं। इसके लिए अब मैं आपको बोलूँगा कि आपकी ये, इसको कहते हैं ईयर लोब, ये कान के नीचे का हिस्सा, इसको टच कीजिए, और आपके ये अपर वाले ईयर जो है, कान का अपर वाला हिस्सा, इसको टच कीजिए। आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देगा? Feel your ear. Do you find any hard bone parts that can be bent? There do not seem to be any bone here, is it? यहाँ पर कोई बोन दिखाई दे रही है क्या आपको? लेकिन फिर भी थोड़ा सा हार्ड सरफेस आपको दिखाई देता है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव? अगर आप यहाँ पर टच करते हैं और यहाँ टच करते हैं तो दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल, यहाँ का जो पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ का पार्ट इतना सॉफ्ट नहीं होता है। एज यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर, अगर आप अपने हाथ से फिंगर से प्रेस करते हैं तो आपको दोनों में डिफरेंस फील होगा। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द एयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज बोन। आप यहाँ देखोगे कि ना तो यहाँ का जो हिस्सा है ये ना तो इतना ज़्यादा हार्ड है कि बोन्स जैसा, और ना ही इतना सॉफ्ट है कि हमारे कान के ईयर के लोब जैसा। यहाँ पर जो होता है ना बहुत सॉफ्ट हिस्सा होता है। ठीक है, दिस इज कार्टिलेज, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के जॉइंट्स में होता है। कार्टिलेज जो होता है बच्चों बॉडी के जॉइंट्स में होता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स होते हैं, बोन्स जहाँ जुड़े होते हैं वहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज भी होते हैं। यू कुड फील बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, हमने फील किया बहुत सारे बैंड के, बहुत सारी बोन्स को बैंड भी किया, मूवमेंट भी करा के देखा। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर बुक, एक अच्छा सा डायग्राम अपनी बुक का बनाइए स्केलेटन का। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वेज। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, तो बोन्स मूवमेंट कैसे करते हैं अब हम ये देखने वाले हैं, है ना। ये जो जॉइंट्स पर मूवमेंट होता है कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, एक मुट्ठी बनाइए अपने हाथ से। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, अपने हाथ को एल्बो तक घुमाइए इस टाइप से बच्चों। सीधा हाथ है, मुट्ठी बनाइए, ऐसे बन गई, और उसको
ऐसे ऐसे ऐसा बेंड कीजिए, जैसा इन्होंने बेंड कर रखा है ऐसे बेंड कीजिए, ठीक है। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, तो क्या आपको आपके अपर आर्म में कोई चेंज दिखेगा। टच इट विथ द अदर हैंड, और उसको दूसरे हाथ से टच कीजिए। डू यू ऑब्जर्व अ स्वेलन रीजन इज द अपर आर्म, दिस इज अ मसल। हमने देखा होगा जब हम इसको ऐसे घुमाते थे यहाँ पर एक फूला हुआ सा हिस्सा आ जाता है, वो अपर आर्म जो मसल है, जो ये फूला हुआ हिस्सा ऊपर आता है ना स्वेलन पार्ट, उसको हम कहते हैं बच्चों मसल। क्या कहते हैं, मसल्स। द मसल बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, मतलब ये लंबा लॉन्ग रहता है तो थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन जब इसको हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते घुमाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, चिपकता है, एक दूसरे के पास में आता है, तो ऐसा मोटा सा होकर ऊपर स्वेलो होने लग जाता है, फूला हुआ सा दिखाई देता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, अपने हाथ को फिर से पुरानी पोजीशन में लाइए। व्हाट हैपन टू द मसल, वो मसल फिर से कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। इट इज स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन योर वॉक टू रन, या आप चलते हैं या दौड़ते हैं तब आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आपके पैरों में भी फील होता है। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। स्टीफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन, वो बोन को अपनी ओर खींचते हैं, है ना, वो बोन्स को अपनी ओर खींचते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल जो होते हैं वो पेयर में काम करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मसल्स जब चिपकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं, तो बोन्स उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपके ये वाले हैंड जो हैं, यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये बोन जो है इसकी तरफ मुड़ती चली जा रही है। जब आप इसको वापस इधर करेंगे तो यहाँ का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगे। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, तब उसके साथ जुड़ी हुई जो दूसरी मसल है वो रिलैक्स करती हैं। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन, जब उसको फिर से उसी पोजीशन में लाना है तो जो दूसरी मसल्स हैं जो अभी रिलैक्स कर रही हैं वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके फिर से पोजीशन में ले आती हैं। वाइल द फर्स्ट रिलैक्स, तब फर्स्ट वाली रिलैक्स करेंगी। मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, मसल जो है सिर्फ पुल कर सकती हैं, पुश नहीं कर सकती हैं। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, मतलब किसी बोन को चलाने के लिए दो प्रकार की मसल्स को काम करना पड़ता है। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल्स और बोन्स हमेशा एक दूसरे को रिक्वायर्ड रहते हैं चलने के लिए। हाउ डू अदर एनिमल मूव, बाकी एनिमल कैसे मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सबके अंदर बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म और स्नेल, वो कैसे मूवमेंट करते हैं अर्थवॉर्म या स्नेल, ठीक है, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों, जहाँ पर मैं आपको गेट ऑफ एनिमल्स बताएंगे, यानी एनिमल्स कैसे चलते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं। ऑलराइट क्लास।